नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा नंबर सिस्टम का छठवां पार्ट। कौन सा होगा? छठवां पार्ट होगा। और जो इसमें जो कल जो क्वेश्चन कराए थे उसमें से अभी 2 या 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। उसके बाद चलेगा रिमाइंडर थ्योरम। कौन सा चलेगा? रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन होगा, एक भाजक भागफल का 15 गुना और शेषफल का 3 गुना है। 3 गुना है यदि शेषफल 40 है तो लाभांश ज्ञात कीजिए। तो देखो ये क्वेश्चन होगा हमारा। अब इसमें ऑप्शन है 600 और बी क्वेश्चन है इसमें 900 और सी क्वेश्चन है इसमें सी ऑप्शन हो गया 750 और डी हो गया हमारा 900। डी हो गया 1000। तो देखो ये क्वेश्चन होगा। अब इसमें बोला है एक भाजक भागफल का 15 गुना है। एक भाजक भागफल का 15 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो लाभांश ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है, लाभांश का मतलब भाज्य ज्ञात करना है। क्या करना है? भाज्य ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? कल हमने जो फॉर्मूला बताया था तुम्हें वो था भाजक गुणा भागफल और इसमें जब शेष जोड़ेंगे शेषफल बराबर हो जाएगा हमारा भाज्य। क्या हो जाएगा? भाज्य। तो देखो एक भाजक भागफल का 15 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। अब देखो शेषफल 40 है। अगर शेषफल 40 है तो शेषफल का 3 गुना है। भाजक शेषफल का 3 गुना है तो कितना हो गया? ये हो गया 120। भागफल का 3 गुना कितना हो गया? शेषफल का 3 गुना हो गया 120 भाजक। अब उसने बोला है कि भागफल का 15 गुना है। अब ये जो संख्या है भागफल की, इसकी 15 गुना है तो इसका मतलब इसमें भाग देंगे तो कितने आएगा? 8। कितना आएगा? 8। और ये इसमें जोड़ना है तो कितना हो गया? ये देखो 120 का गुणा करेंगे इसमें तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और प्लस 40 तो कितना हो गया? 1000। कितना हो गया? 1000। यही हमारा आंसर होगा था। ऑप्शन नंबर डी। ये भी ना, ये भी ना, ये भी ना, तो कौन सा हो गया? 1000। तो यही इसमें पूछा है लाभांश कितना होगा। तो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, अगला जो क्वेश्चन होगा वो है जब एन को 17 से
विभाजित किया जाता है तो भागफल भागफल 182 के बराबर प्राप्त होता है। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। n का मान ज्ञात करो। अब देखो, इसने बोला है जब n को 17 से विभाजित किया जाता है, मतलब 17 से भाग दिया जाता है, तो भागफल 182 के बराबर प्राप्त होता है। 182 के बराबर प्राप्त होता है। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। तो n का मान ज्ञात करना है। तो देखो, n कोई संख्या है और n संख्या में 17 से भाग दिया जा रहा है। जब भाग दिया जा रहा है तो हमारा कितना भागफल आ रहा है 182। कितना आ रहा है 182। तो यही तो इसने बोला है। अब देखो 182 प्राप्त होता है। अब उसने कहा है भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। देखो भागफल कितना हो गया हमारा 182 और शेषफल के बीच का अंतर कितना दे रखा है 175। तो 175। अब इसे जोड़ेंगे तो है नहीं, अगर जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा, ये बैठेगा 357 का। 357 कभी बीच का अंतर आ जाएगा, कभी ना आएगा, क्योंकि 17 से भाग देंगे तो इसमें तो 17 से भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें घटा के अंतर निकालना है। तो कितना आएगा, इसका अंतर आएगा 7। तो कितना आएगा 7। अगर इन दोनों का अंतर आएगा वो 7 आएगा, और 7 अगर हम इसमें जोड़ दें तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी हमारी। क्या हो जाएगी, वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब पहले तो n का इसमें मान निकालेंगे तो n बराबर कितना होगा 182 गुणा 17। 182 गुणा 17। अब n का मान हो गया। अब उसने बोला है कि जो शेष भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। अब इसमें अगर हम 7 जोड़ दें तो वह संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। अब देखो कैसे होगी, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 3 और ये हो गया हमारा 3094 गुणा करके। अब ये +7 तो कितना हो गया, ये हो गया 3101। यही हमारा मान होगा। तो इसमें अब जो अंतर आया वो हमारे जो शेषफल आएगा उसमें जोड़ा जाएगा। भाई शेषफल अगर हम निकालेंगे तो 7 आएगा। कितना आएगा, शेषफल निकालेंगे तो 7 आएगा, और शेषफल इसमें जुड़ेगा जो हमारे बैठेंगे 3101। अब उसने कहा है जब n को 17 से विभाजित किया जाता है, 17 से विभाजित किया जाता है तो भागफल तो 182 आता है के बराबर प्राप्त होता है। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर जो हमारा निकल के आएगा, जैसे कि n है, n में अगर 17 से भाग देते हैं तो 182 आता है, 182 आता है। अब उसने बोला है जो शेषफल जो निकल के आएगा उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा 175 होगा। उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा कितना होगा 175 होगा। जब 175 होगा, अगर हम यहाँ अगर 7 रख दें तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 175 हो गया। तो इसी बात को कह रहा है वो। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और 7 को जोड़ देंगे। तो यही तो करा है 182 का गुणा 117 में और +7। तो हमारी जो संख्या होगी 3101 होगी। कितनी होगी, 3101 होगी। ठीक। अब अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा,
अगला क्वेश्चन होगा 3 की पावर 25 और प्लस 3 की पावर 26 और प्लस 3 की पावर 27 और प्लस 3 की पावर 28 विभाज्य है ऑप्शन ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 30। अगर ऐसे का भी सवाल आ जाए तो उसमें क्या करना है कि इसमें इसे पहले लिखेंगे तो कितना 3 की पावर 25 और प्लस 3 की पावर 26 और प्लस 3 की पावर 27 और प्लस 3 की पावर 28। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो इसमें क्या करना हमें 3 की पावर 25 को कॉमन लेना है। 3 की पावर जब 25 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 बचेगा और प्लस, और यहाँ पर 26 है तो कितना बचेगा 3 की पावर 1 बचेगी, और यहाँ कितना बचा, यहाँ 27 है तो 25 से निकल जाएंगे, कितने बचेंगे 2 बचेंगे। अब यहाँ पे कितने 28 है, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, 3 की पावर 3। तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 बचा और 3 की पावर 2 बची और यहाँ 3 की पावर 3 बची, तो कितना हो गया 25 और कोष्टक में 1 तो ये हो गया और 3 ये हो गया, और ये कितना होगा 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9, और ये कितना होगा 27। तो सबके जोड़ के कितना हो गया, ये हो गया 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 और 27 ये होंगे तुम्हारे 40। तो देखो 3 की पावर 25 और गुणा कितना आ गया 40, जोड़ के ना कितना आ गया 40। अब इतना आने के बाद इसे तो हम छोड़ देंगे, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे और इसे देखेंगे। अब इसका क्या करना, 40 का अब इन सब से भाग देंगे। अब जिससे भी भाग चले जाएगा उसी से संख्या विभाजित हो जाएगी। 11 से चला जाएगा नहीं जाएगा 40 में, और 16 से चला जाएगा नहीं जाएगा, 25 से चला जाएगा नहीं जाएगा, 30 से जाएगा नहीं जाएगा, अभी नहीं जा रहा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें 3 की पावर यहाँ कर देंगे 24 और इसमें से एक 3 निकाल लेंगे, तो गुणा 3 और गुणा 40, तो ये कितना होगा 3 की पावर 24 और गुणा, तो 3 की अगर गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 120। अब इसे देखेंगे, तो 120 में किसका भाग जा रहा है, 11 का जा रहा नहीं जा रहा, 16 का जा रहा नहीं जा रहा, 25 का जा रहा नहीं जा रहा, और इसका 30 का जाएगा, 30 का भाग जाएगा। इसका मतलब ये 30 से पूरी संख्या विभाज्य होगी, ये 30 से पूरी संख्या विभाज्य होगी, यही हमारा आंसर होगा। तो दोबारा देखो, दोबारा कैसे करेंगे, इन्हें सब उतारने के बाद इसमें से 3 की पावर 25 कॉमन ले लेंगे। 3 की पावर 25 कॉमन होने के बाद क्या होगा, यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ 3 की पावर 1 बचेगी, और यहाँ 3 की पावर 2 बचेगी, यहाँ 3 की पावर 3 बचेगी। यहाँ क्या करना है 3 की पावर 25 और इसमें देखो 3 की पावर जब 25 अब इनके मान निकालेंगे तो 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, और 3 का गुणा 3 बार तो 27 हो गया। अब इन्हें होने के बाद यहाँ 25 हो गई 3 की पावर, अब इन्हें सबको जोड़ के कितना आ गया 25 आ गया, लेकिन है तो ये गुणा में ही, जब गुणा में है तो यहाँ कितना हो गया 40 हो गया। अब 40 को देखेंगे इससे किसी से विभाज्य हो जाए, तो 40 तो किसी से नहीं कटेगी, जब किसी से नहीं कटेगी तो 3 इसमें से और कॉमन लेंगे, तो 3 की पावर 40 और गुणा 3 और गुणा 40, तो 3 की पावर 40, अब इनका गुणा कर देंगे तो 120 हो गया। जब 120 हो गया तो क्या करना है, अब इनसे देखेंगे किससे कटेगी, तो ये कटेगी 30 से, तो 30 से ये पूरी संख्या विभाज्य होगी, 30 से क्या होगी, ये पूरी संख्या विभाज्य होगी। तो इसी प्रकार करना है ये सवाल। और एक और सवाल, होगा अगला, 4 की पावर 61 और प्लस 4 की पावर 62 और प्लस 4 की पावर 63 और प्लस 4 की पावर 64 ये होगा। अब इसमें भी वही किससे
किससे विभाज्य है। तो पहला ऑप्शन जो होगा हमारा 13 और बी ऑप्शन जो होगा 19 और सी जो ऑप्शन होगा हमारा 10 और डी जो होगा वो होगा 21। ठीक है, अब देखो इसमें भी वही प्रोसेस करना। अब 4 की पावर 61 और 4 की पावर 62 और 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64, इसमें भी 4 की पावर जो छोटी छोटी जो पावर होगी उसी को कॉमन लेना है। तो 4 की पावर 61 और यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा 4 की पावर 1 और यहाँ 4 की पावर 2 और यहाँ 4 की पावर 3। ठीक, अब यहाँ देखेंगे तो 4 की पावर 61 और इनके मान निकालेंगे तो 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 चौक 16 हो गया और ये 4 चौक 16 चौका 64 हो गया। ठीक, अब यहाँ इसे देखो ये कितना हो गया 4 की पावर 61। अब इन सबको जोड़ेंगे, अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया 20, 80, 84, 85, तो कितना होगा 85। अब 85 को देखेंगे इसमें किसी ऑप्शन से कट रहा हो, इसे तो भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए और इसे काटेंगे तो 85 अभी किसी से नहीं कटेगा, अभी किसी से नहीं कटेगा तो इसमें क्या करेंगे 4 की पावर 60 कर लेंगे और इसमें गुणा 4 का कर देंगे, जब 1 4 निकाल लेंगे और गुणा 85। अब देखो गुणा करेंगे तो 4 की पावर 60 और गुणा तो कितना हो गया 4 पंजे 20 की 0 2 4 अट्ठा 32 और 2 34, तो ये हो गया। अब देखेंगे किससे कटेगा, 13 से तो कटेगा ही नहीं, ना 19 से कटेगा और ना 21 से कटेगा, ये किससे कटेगा 10 से कटेगा। किससे कटेगा 10 से, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। जो 10 से आने वाली जो इनके जो मान आएंगे वो 10 से कटेगा। किससे कटेगा 10 से कटेगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो या कोई नोटिफिकेशन आपको तुरंत पता चल जाए। अगला क्वेश्चन होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आता है और पूछे जाते हैं। अब यहाँ से जो टॉपिक जो चालू होगा वो होगा तुम्हारा रिमाइंडर थ्योरम, जो मतलब शेषफल जो बचते हैं तो उसमें जब दूसरी संख्या से भाग दिए जाते हैं या क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं इसमें देखो रिमाइंडर थ्योरम होगा चालू। तो पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा, किसी संख्या को 342 से विभाज्य किया जाए तो शेष 47 होता है यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाए तो शेष क्या हुआ।
पहला जो ऑप्शन होगा 15 और बी जो ऑप्शन होगा हमारा 11 और सी जो ऑप्शन होगा 17 और डी जो क्वेश्चन होगा 13। ठीक, अब देखो इसमें जो प्रोसेस होने वाला कैसे होने वाला है। अब इसने बोला है किसी संख्या को 342 से विभाजित किया जाता है, मतलब 342 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 47 होता है। कितना बचता है? 47। यदि उसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखो जैसे कि कोई संख्या है, कोई भी संख्या हो तो 342 से भाग दिया जाता है। कितने से? 342 से भाग दिया जाता है और कितना शेष बचता है? 47। तो कितना शेष बचा? 47। ऐसी तो होगा अगर किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो उसमें 47 शेष बचता है। जब 47 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को जो हमारी जो यहाँ पर संख्या जो निकल के आएगी उसी संख्या को अगर हम 18 से विभाजित करें, उसी संख्या को 18 से विभाजित करें तो शेषफल कितना है वो इस बात को बोल रहा है। अब देखो इसे कैसे करना है। अब देखो जब हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 47। तो कोई ना कोई संख्या रही होगी ना, जब कोई ना कोई संख्या रही होगी तभी तो हमारा ये आ रहा है। कितना आ रहा है? 47। जो बच के इससे बड़ी संख्या होगी, जो इससे बड़ी संख्या होगी वो कितनी बड़ी संख्या होगी? 47 बड़ी संख्या होगी, तभी तो वो बच के आ रहा है इससे भाग देने के बाद। तो क्या करेंगे हम? 342 और प्लस के 47 तो कितना हो गया? ये हो गए 9 और 8 और 3। ये 300 यहाँ वाली जो संख्या होगी वो 389 होगी, तो यहाँ वाली जो संख्या होगी 389 होगी। अब 389 जो संख्या आई है, अब उसने बोला है उसी संख्या को 18 से विभाजित करना। अब 18 से भाग देना है इसमें, तो 389 में हमें 18 से भाग देना है और 18 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसी को पूछ रहा है। तो देखो 18 दूनी 36, तो कितना बचा? 2 और उतार लिया हमने 9, तो कितना हो गया? 18 एकन 18, कितना बचे हमारे? 11। ठीक है, तो हमारा कितना बचा? 11। अब इसी बात को पूछ रहा है 18 से अगर इस संख्या में भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा, तो कितना बच रहा? 11। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, अगर ऐसे ट्रिक से करेंगे तो कैसे करेंगे? इससे भी सरल होगा। तो ट्रिक से कैसे करना है हमें, तो देखो ट्रिक से जो करेंगे हम, अब ये 342 है, ये 342 है। अब देखो अगर ऐसी कंडीशन में अगर ये वाली जो संख्या अगर 18 से पूर्णतः विभाजित है, किससे? 18 से अगर पूरी पूरी विभाजित है तो इसमें 18 का भाग इसमें देंगे फिर डायरेक्ट, लेकिन होनी चाहिए 18 से विभक्त पूरी पूरी संख्या। तो 18 से अगर ये संख्या विभाजित है तभी हमें क्या करना है, अब हम डायरेक्ट इसमें दे देंगे भाग। किसमें दे देंगे? इसमें दे देंगे, जो हमारा शेषफल जो आएगा उसमें देना है, लेकिन उसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। किसका? 18 का। अब देखो पूरा पूरा जा रहा है या ना। अब देखो 18 एकन 18, तो कितना बचा? 12 6 और 1 और 62, कितना हो गया? 7 8 56 9 9 9 7 63 9 8 72। अब देखो 9 8 72 7 और 9 1 9 16, तो इसमें 18 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसमें 18 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो हमें क्या करना है, इसमें कुछ ना करना, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा शेषफल बच के आ रहा है उसी में हमें 18 से भाग दे देना है। तो देखो कितना शेषफल आएगा। ये हमारी ट्रिक होगी। तो ट्रिक तो कैसे करना है, ये करना हमें, अगर इसमें भाग पूरा पूरा जाता है तो इसमें डायरेक्ट भाग देना है। तो 18 से डायरेक्ट भाग शेषफल में दे दो, तो कितने में देना है? शेषफल में। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो कितना बचा हमारा? 11। तो जो हमारा रिमाइंडर इसमें बचेगा वही रिमाइंडर हमारा आंसर होगा। लेकिन इस बात को विशेष कर ध्यान रखें, 18 से ये संख्या पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए, तभी इसमें हम डायरेक्ट दे सकते हैं, वरना बिल्कुल नहीं देंगे। तो कितना आ गया हमारा? 11। तो आंसर कितना होगा हमारा? 11। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा।
एक संख्या को 899 से विभाजित होने पर शेषफल होने पर शेषफल 63 देती है, 63 देती है यदि समान संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो, एक संख्या को 899 से विभाजित होने पर शेषफल 63 देती है। यदि समान संख्या मतलब उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा, जो हमारी जो संख्या निकल के जो आएगी, जिसमें हम भाग दे रहे हैं 899 का, जो 63 हमारा शेष बचता है, तो 63 हमारा शेष बचता है, उसी संख्या में अगर हम भाग 29 से दें तो शेषफल कितना बचेगा। देखो, अगर ये संख्या पूरी इससे विभाजित है, अगर इससे ये संख्या पूरी विभाजित है तो इसमें हम भाग दे देंगे, 29 का डायरेक्ट भाग दे देंगे, जो हमारा शेषफल होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन है ए बराबर 5 और बी 3 और सी हमारा 4 और डी हमारा कितना है 8। ठीक है, 8 हो गया। अब इसमें क्या करना है हमें, अब इसका भाग पूरा जा रहा है, इसका भाग पूरा जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट देंगे। तो ट्रिक से देंगे, इसे क्या करेंगे, ट्रिक से इसमें भाग देंगे तो कितना होगा 63 में डायरेक्ट देंगे 29 से भाग, 63 में डायरेक्ट देंगे 29 से भाग। तो देखो 29 दूनी होते हैं हमारे 58, कितने होते हैं 58। तो कितना बचा हमारा बचे 2 5, तो शेषफल कितना बचा हमारा 5। तो यही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे YouTube चैनल को हेमराज क्लासेस के नाम से जो है उसे सर्च करें और उसी को लाइक करें और शेयर करें, और घंटी वाला जो ऑप्शन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी कोई आने वाली जो नोटिफिकेशन होगा, जो वीडियो होगी, आपको तुरंत मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।